तुम जैसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं। हम तो ऐसा जवाब देंगे, हैं तो ना बात करो। वाह वाह शिवानी, बहुत अच्छे से जा रही हो, बहुत अच्छे तरक्की करोगी। मुझे लगता है वीकेंड के वार में सबसे पहले तुम्हारे ऊपर वार होगा, क्योंकि पूरे तरीके से तुम अपनी तमीज़ को बेच के खा चुकी हो। मतलब भाई साहब, बदतमीजी की चरम सीमा पे बैठी हैं शिवानी। कोई इनसे कुछ भी बात कर ले, लेकिन इनको लगता है कि भाई अंट संट बोल के, लड़ झगड़ के, बदतमीजी से जवाब दे के तुम लाइमलाइट में आ जाओगी, दर्शक तुम्हें वोट करेंगे। कुछ लोग भाई मनीषा रानी से इनका कंपेयर कर रहे थे। अरे कहाँ मनीषा रानी, कहाँ शिवानी कुमारी। हमें तो भाई साहब अफसोस हो रहा है, यूपी की हैं ये, हैं वो भी कानपुर की। भाई इन्होंने ना तो गांव का नाम खराब कर दिया, क्योंकि लगातार बार बार लोग कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कर रहे हैं, फॉलोअर्स कर रहे हैं कि निकालो इसको, कहाँ बैठाए हो। ये गांव के लोगों का नाम बदनाम कर रही, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानते हैं कि इनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करती हैं, कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं हैं। हम लोगों ने सोचा था कि बहुत ही नीचे तबके की लड़की, जिसने 22 साल की एज में इतना सब कुछ हैंडल किया, पूरे परिवार को देख रही है, एक अच्छा मुकाम बनाया, कानपुर शहर में जाके एक फ्लैट भी ले लिया, बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन जब वहाँ पर गई तो कहते हैं ना कि कई कई बार ना लोग चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर ये बोलने की सभ्यता कैसे भूल गई, कतई हमको ये समझ नहीं आ रहा। अगर इस कोई बात हो रही थी अरमान मलिक के गुस्से के बारे में, वहाँ पर भाई एक कंटेस्टेंट ने आके पूछा कि काहे के लिए गुस्सा है, क्या बोल रहे हैं, बस एकदम से तमतमा उठी हैं, तुम जैसी लड़कियां तो उसने कहा कभी कोई चीज़ तुम सीधे जवाब नहीं दे सकती। हाँ नहीं दे सकते हैं, तुमसे तो बात ही करना बेकार। उसने बोला तो मत करो बात, काहे कर रही हो बात। मतलब भाई बदतमीजी की चरम सीमा पार कर रही हैं। आप में से शिवानी कितने लोगों को पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो भाई लगातार बार बार बस उसके अंदर बदतमीज़ी ही दिख रही है। किसी को क्या जवाब देना, किसी ने क्या पूछा है, बस इसको आके बस बदतमीजी से, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। क्या कर रहे हो बहन, वहाँ नाम बनाने गई हो या फिर जो बना नाम है उसको मिटाने गई हो। हमें तो यही लग रहा कि तुम मिटाने गई हो। थोड़ा सोच समझ के रिएक्ट करो। जिस प्लेटफॉर्म पे गई हो वहाँ पर थोड़ा अच्छा बेनिफिट उसका उठा लेती, लेकिन जो तुम्हारी हरकतें हैं, लग यही रहा कि भाई नीरज की जगह तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि बदतमीजी से तुम लाइमलाइट में तो आ सकती हो, लेकिन लोग लगातार बार बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि पागल हो गई है, उसको जाने नहीं चाहिए था। आधे लोग तो तुम्हारी ऑडियंस पे सवाल उठा रहे हैं, जो तुम बोलती हो कि हमारे सब्सक्राइबर्स तो तुम्हें पसंद ही नहीं करेंगे, हैं हमारे सब्सक्राइबर्स तो तुम्हारे में बात ही नहीं करेंगे, सब्सक्राइबर्स देख लेंगे। तो लोग कह रहे हैं भाई तेरे सब्सक्राइबर्स हैं कौन, तेरे फॉलोअर्स हैं कौन, तेरी ऑडियंस है कौन, है। वाह जी वाह, शिवानी रानी कैसे कर रही हो तुम नादानी। मैं यही कहूँगी कि बस बंद करो भाई साहब, हैं तुमको इसलिए लोग प्राउड फील कर रहे थे कि हमारी यूपी की एक लड़की गई, वो भी इतने कम एज की, लेकिन तुम वहाँ जाए के एकदम से सब मट्टी पलीत करे दे रहे हो। बनी बनाई इज्जत जो तुमने यूट्यूब से, टिकटॉक से आके यूट्यूब पे कमाई है, वो तुम इस प्रकार से गंवाओगी, सोचा नहीं था। आधे से ज़्यादा यार लोग कह रहे हैं बहुत इरिटेटिंग है, इसको निकालो यार, ये किसे उठा लाए हो, किसको किसको भर लिए हो। तो लगातार बार बार शिवानी के ऊपर उठ रही उंगलियां, और इसके लिए मैं यही कहूँगी कि शिवानी को अपनी आदतें चेंज करनी होंगी। अगर तुम्हें लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ज़्यादा दिन तक ऑडियंस के दिल दिमाग में रहना है, तो तुम्हें इस पे काम करना पड़ेगा। और अगर तुम काम नहीं करोगी मैडम, तो ये जनता है कभी भी ऐसे कंटेस्टेंट को आगे लेकर नहीं जाती है, कब तुमको एक झटके से निकाल देगी पता भी नहीं चलेगा। जैस्मिन भसीन को जानते हो, कब कैसे निकल गई थी। ऐसे न जाने कितने फेमस लोग जिनको अच्छे खासे लोग जानते थे, जिनकी अच्छी खासी ऑडियंस थी, लेकिन यहाँ पर उनका जो व्यक्तित्व है लोगों को रास नहीं आया, कब उनको टाटा बाय बाय गुड बाय कह दिया गया पता भी नहीं चला।
खैर आजकल तो उल्टा चल रहा है, यहाँ पर बिग बॉस डिसीजन लेते हैं और ठिकरा फोड़ते हैं जनता के नाम पे। कि जनता की वोट के आधार पे हम फैसला लेंगे, फिर घर वालों से करा लेते हैं। कभी कभी जो घर का एक छुपा सदस्य है उसका नॉमिनेशन माना जाएगा, लेकिन बाकियों से भी टाइम वेस्ट करने के लिए पूछेंगे कि बताओ आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो, रीज़न के साथ। तो ये बिग बॉस आजकल कौन सा गेम खेल रहा है? हमें तो लग रहा है भाई साहब बहुत है बकवास है। आने वाले टाइम में बिग बॉस की ऑडियंस कहीं बिग बॉस से ही ना मुंह मोड़ ले। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।